हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आपको पता है सेबी ग्रेड ए का नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाला है। तो मेरे हिसाब से ये नेक्स्ट वीक तक आना चाहिए। जल्दी भी आ सकता है लेकिन मैक्सिमम नेक्स्ट वीक के एंड तक ये आ जाएगा। यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी क्या क्या है इसके बारे में देखेंगे। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता है लेकिन कुछ जो नए लोग होते हैं, रिसेंटली काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब किया चैनल को, उनके लिए वीडियो है। एज क्राइटेरिया क्या है, एनओसी है। देखो ये एनओसी के बारे में ना बहुत लोगों को पता नहीं है, थोड़ा सा निग्लिजेंस होने के वजह से फिर आपको इंटरव्यू में अपीयर नहीं होने देंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और आपकी कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप वो यहाँ पे पूछ सकते हैं। और कल यानी कि 6 दिसंबर को हम एक वर्कशॉप कंडक्ट करेंगे, सेमिनार। तो आप वो ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ पर एग्जैक्ट यहाँ पे किस तरीके से पढ़ाई करनी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। चलिए वो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है पिछले साल का नोटिफिकेशन, यानी कि ये 2022 का नोटिफिकेशन है। और इसके हिसाब से हम एलिजिबिलिटी देखेंगे। 99% चांसेस कि यही क्वालिफिकेशन रहेगा। तो क्वालिफिकेशन बहुत सिंपल है। बैचलर्स डिग्री में एलएलबी चलता है, बीटेक चलता है एनी डिसिप्लिन। उसके बाद सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए या सीएमए कहो आप उसको, सीएफए ये भी चलेगा। एंड एनी पोस्ट ग्रेजुएट। यहाँ पर लोगों को डाउट होता है, अगर आपने फिजिकल एजुकेशन में भी अगर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री किया है तो भी चलेगा, किसी ने एमडी मेडिसिन किया है तो भी चलेगा। मैं एक्सट्रीम एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि एनी पीजी चलेगा। कुछ लोगों को आज भी लगता है कि सिर्फ एमकॉम चलेगा, ऐसा नहीं है। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। यहाँ पर कोई परसेंटेज का यहाँ पर लिमिटेशन नहीं है। जैसे आरबीआई में है 60% एग्रीगेट, वैसे यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर आपको कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। एवरीथिंग इज़ वेरी क्रिस्टल। तो अभी यहाँ पर हम देखते हैं, एक ये है देखो एग्ज़ाम के बारे में। 28 जनवरी को आपका एग्ज़ाम होगा फेज़ 1 का, एंड 25 फरवरी को आपका फेज़ 2 का एग्ज़ाम होगा। 99% केस में ये एग्ज़ाम डेट फिक्स है। इस तरीके से आप पढ़ाई चालू कीजिए। और यहाँ पर यह है कि आप 2 स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये बहुत कम लोगों को पता है। ठीक है, तो अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है इन एनी डिसिप्लिन तो आप जनरल स्ट्रीम के लिए अप्लाई कीजिए। अगर आपका जैसे मान लीजिए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हुआ है, ये 2 साल का चाहिए, 2 साल का होना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स है, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, फाइनेंस है, इकोनॉमेट्रिक्स है, तो आप रिसर्च स्ट्रीम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आप मैक्सिमम 2 स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है। तो जिनका एमबीए फाइनेंस हुआ है वो दोनों के लिए भी अप्लाई कर दीजिए। और जिनका एमए इकोनॉमिक्स है या फिर एमकॉम है तो वो भी दोनों स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ आप दोनों के लिए अप्लाई कीजिए। और जो रिज़ल्ट का जो डेट होगा, जो आपके मार्कशीट पे होगा वो वही होगा। और लास्ट ईयर इन्होंने दिसंबर का डेट, 31 दिसंबर इन्होंने लास्ट ईयर का कट ऑफ डेट रखा था। तो मुझे लगता है इस साल भी वही रहने के चांसेस है, क्योंकि दिसंबर में ही उसका नोटिफिकेशन आने वाला है। तो ये हम डेट पकड़ के चलते। तो बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होते कि जो बॉर्डर लाइन पे होते, मैक्सिमम लोग तो यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। तो ये हो गए इसके बारे में, अटेम्प्ट के बारे में। आप दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो डेट होगा वो होगा आपका जो नोटिफिकेशन में आएगा वो, और आपके मार्कशीट पे डेट होगा वो कंसिडर किया। ये देखो ये डेट मैं बोल रहा हूँ 31 दिसंबर 2021। तो अभी 2022 होने के चांसेस काफ़ी है। तो आपका डेट एज है 30 ईयर्स का मतलब है 30 ईयर्स नहीं होता इसका। बहुत लोगों को लगता है कि सर मेरा एज ना 30 ईयर्स 1 मंथ है तो मैं चलेगा। 30 ईयर्स का मतलब ये मैक्सिमम है। इसका मतलब है 29 ईयर्स, उसके बाद आपका 11 मंथ्स, एंड ये आप पकड़ लीजिए 29 डेज। 30 डेज भी पकड़ लीजिए आप, ये भी चलेगा। ठीक है, 30 ईयर्स का मतलब 30 नहीं होता है, 30 से कम। बहुत लोगों को डाउट है, मुझे ऐसे लगता है ना, लोगों को कैसे समझ में नहीं आता। लेकिन ये कम से कम मुझे एवरी ईयर 10-12 क्वेरी आती कि सर मेरा एज 30 है, 30 ईयर्स 2 मंथ्स में चलेगा। 30 ईयर्स का मतलब है ये मैक्सिमम है, 30 से नीचे होना चाहिए। 29 से 11 महीने 30 दिन तक चलेगा। ठीक है, ये है। और बाकी अलग अलग जो कैटेगरी है उनके लिए जो गवर्नमेंट का रूल होता है उस हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। जैसे ओबीसी के लिए 3 साल का, एससी एसटी के लिए 5 साल का, फिजिकल हैंडीकैप के लिए और भी होता है। और यहाँ पर आपका जो यहाँ पे डेट्स दी हुई है उस तरीके से आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। तो आज भी लग जाए अगर आपके पास नहीं है। देखो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ आप सबको पता है थोड़ा सा कम जा रहा है आज के डेट में। ठीक है, आगे जाके वो बढ़ेगा,
लेकिन अभी है तो आप उसको देख लीजिए। और आप में से जो बैंक में काम कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक में या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, गवर्नमेंट जॉब में, क्वासी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, आपको एनओसी देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। प्राइवेट लोगों के लिए नहीं है, कोई टीसीएस में है, आईसीआईसीआई बैंक में है, एचडीएफसी है, उनके लिए नहीं है। क्लियरली देने के बाद भी लोग पूछते हैं, ये बिल्कुल उनको नहीं देना है, जो गवर्नमेंट जॉब है उनको देना है। तो अभी आपके लिए ना काफ़ी अच्छा करियर गाइडेंस एक सेमिनार होने वाला है 10th को। यहाँ पर इमैनुअल सर जो है वो जीएम थे नाबार्ड में, डीजीएम थे आरबीआई में, तो ये आपको गाइड करेंगे। तो इसके लिए नीचे लिंक दिया हुआ, यहाँ पे रजिस्टर कर लीजिए। 8 तारीख को मैं और सीपी सर दोनों रहेंगे यहाँ पर वर्कशॉप में, ये आप ज्वाइन कर लीजिए। और सेबी का जो वर्कशॉप है वो कल है, मैं और यहाँ पे प्राची मैडम रहेगी। अगर आप में से कोई आरबीआई असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो उनकी जो बैच है अभी चालू हुई है 1 जनवरी को, आप ये ज्वाइन कर सकते। और आपको कोई भी अगर डाउट है इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन रिलेटेड तो डिस्क्रिप्शन में पूछिए, या कल जो हमारा वर्कशॉप होने वाला है सेबी का, उसके लिए रजिस्टर कर दीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।